नमामि गंगे। दोस्तों, भारत में रोड बनते कम है, इनॉग्रेशन ज्यादा होता है, या हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देना चाहूंगा एक रोड का। हमारा अलीगढ़ से लेकर के पलवल से पहले हमीरपुर मोड़ पड़ता है, वहां तक का रोड पहले बहुत ज्यादा खराब था। बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसके बाद वो रोड बना 2019-20 के आसपास वो रोड चालू हुआ था अच्छा बन के। तो बहुत अच्छा फील होता था कि बहुत अच्छा रोड बना है। लेकिन विद इन 3 to 4 years और 5 years के अंदर ही उस रोड की ऐसी हालत हो गई, अभी आप जाओगे तो वो रोड लगभग खत्म हो चुका है, अभी लगभग लगभग खत्म हो चुका है। गड्ढे बहुत ज्यादा है, निकलना मुश्किल है, बहुत ज्यादा गंदी कहानी, मतलब वो दोबारा से बन रहा है। तो अभी आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, 4 से 5 साल के अंदर जो अलीगढ़ से लेकर के पलवल के बीच के जो लोग होंगे, जो उधर चप्पल तक के लोग होंगे, वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, यमुना नदी तक के लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे रोड की क्या कंडीशन हुई है 4 से 5 साल के अंदर। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार भारत में रोड क्यों नहीं चलते। हम तो एक तरफ तो बोलते हैं हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहे हैं, तो डेवलप्ड कंट्री की तरफ तो आपको ये तो चाहिए ना, कम से कम अगर एक रोड बना रहे हो 10 से 15 साल वो रोड चले। सबसे पहली तो चीज आपकी यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप जो डेवलप कर रहे हो, रोड्स बना रहे हो, वो कम से 10 से 15 साल तक तो आपके रोड चलने चाहिए, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट हर साल रोड्स पे हो रहा है, हर 2-3 साल में एक ही रोड के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप उसकी जगह कहीं और रोड बना सको या उस पैसे को कहीं अदर इस्तेमाल कर सको। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, आखिरकार ये रोड इतने खराब क्यों बनते हैं भारत के अंदर। तो वो रोड बनने से रिलेटेड 4 मेन कंपोनेंट होते हैं जो जिन पे डिपेंड करता है। सबसे पहला मेन कंपोनेंट होता है टेंडर। टेंडर किसको जा रहा है? अभी टेंडर जो जाता है, मैक्सिमम जो होते हैं ना, नेताओं के जो जानकारी के लोग होते हैं, या नेता खुद ही टेंडर लेने लगते हैं, नेता अपने भाई को टेंडर दिलवाने लगते हैं, तो नेताओं के जानकार लोगों के पास ही टेंडर जाता है। जो सबसे कम वैल्यू दिखाएगा कि सबसे कम वैल्यू लगाऊंगा, उसके पास सबसे, एक तो नेता के पास होगा, नेता के बच्चों के पास है, नेता की जानकारी के पास, या फिर जो सबसे कम वैल्यू दिखाएगा उसके पास जाता है। और दूसरी चीज आती है मटेरियल। आप रोड में कैसा मटेरियल यूज कर रहे हो। अभी आप जब फ्लोर पे जाएंगे, आप फ्लोर पे समझने की कोशिश करेंगे भाई साहब, जो मैंने समझा है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं जिनसे थोड़ी थोड़ी बातें हुई है मेरी, ये छोटा मोटा ही काम करते, ज्यादा बड़े काम नहीं करते, कि गांव में जब एक खड़ंजा पड़ता है ना, एक एग्जांपल दूंगा, रियलिटी बात बता रहा हूँ जो मेरी जान बातचीत हुई है। खड़ंजा जब गांव में पड़ता है तो वहां के जो लोग होते हैं, प्रधान हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ये सारी चीजें एकदम सेटअप रहता है इन लोगों का। ये लोग मिलके एटलीस्ट 25 to 30%, 25 मिनिमम तो इनको चाहिए ही होता है हर सिचुएशन में। गांव में आप रोड बनवा रहे हो, खर्चा बनवा रहे हो, 25% तो कम से कम 20 to 25 to 30% रहना चाहिए। हम मिनिमम ले लेते हैं 20% इन लोगों को चाहिए। ठीक है, अभी उसके बाद क्या होता है, जो टेंडर लेने वाला है, कॉन्ट्रैक्टर है, 15 to 20% उसे भी चाहिए, 10 to 15% उसका मान लो, 15% मिनिमम प्रॉफिट मान लो उसका, 15% उसको गया, तो आउट ऑफ 100% 35% पैसा तो जा ही चुका है। अभी क्या होगा, वो रोड पास भी होती है डॉक्यूमेंट्स में, इंजीनियर साहब आएंगे, डॉक्यूमेंट में पास करेंगे, तो 4-5% उनका भी मान लो, माना 1 लाख रुपए वहां से रिलीज हुए, तो 5% हमारे इंजीनियर साहब का भी मान लो 5 लाख रुपए। अब सोचो आप, 5,000 रुपए इंजीनियर साहब ले रहे हैं, तो रोड की कंडीशन क्या होगी उसको सही करने के लिए। अब 40% तो गया, अब बचा 60%। 60% में भी आपकी लेबर कॉस्ट मान लो 15% के आसपास, 10 to 15% लेबर कॉस्ट भी जाएगी। मतलब 1 लाख रुपया जो ऊपर से आ रहा है रोड बनने के लिए, उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40% पैसा रोड बनने में लग रहा है आपका। तो मटेरियल का आप समझ ही गए होंगे, जब इतना पैसा इधर उधर जा रहा है तो मटेरियल कैसा लगा होगा। इसके बाद जो हमने भी डिस्कस किया, सुपरविजन आता है, तीसरा कंपोनेंट जो आता है सुपरविजन। आखिरकार उस रोड की देख रेख कौन कर रहा है। अब देख रेख के नाम पे क्या होता है, भाई रोड तो बन गया, एक कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, टेंडर दिया था, कंपनी वालों ने रोड तो बना दिया, अब रोड की देखरेख भी करनी है। रोड की देखरेख के नाम पे जो भारत के अंदर काम होता है, हम सभी देखते हैं कि भाई गड्ढे हो जाएंगे, बहुत गंदी सिचुएशंस रोड की हो जाती है, और थोड़े मोड़े गड्ढे भर दिए जाते हैं साल में, ऐसे करके 5 साल 10 साल का जो भी टेंडर होता है वो कहानी अपनी खत्म कर लेते हैं। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है, अभी चौथा कंपोनेंट बचा, उस पर मैं भी आऊंगा। इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि आज रोड बना, किसका पैसे से बना? जो लोग टैक्स भर रहे हैं, हम लोगों के पैसे से। अभी वो रोड टूटने वाला है 2 साल चल के। अब वो टूटने के बाद किसका नुकसान होगा? हमारी गाड़ियां खराब होंगी, हमारे एक्सीडेंट्स होंगे जनता के, और जनता का टाइम वेस्ट होगा। इतनी सारी चीजें जनता के साथ होती हैं। और चौथी सबसे लास्ट चीज आ जाती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जीरो है नेता लोग। जो लोग भी ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं
भाई उनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी आखिरकार ऐसे रोड क्यों बनाए जाते हैं? आखिरकार भारत में क्या अच्छे रोड नहीं बनाए जा सकते? बन गए, माना कि जो गवर्नमेंट, समझ सकते, गवर्नमेंट जो 1 लाख का टेंडर किसी को दे रही है, वो टेंडर डबल कर देते हैं हमारे, और किसी को बोलते हैं भाई 20 साल तक रोड खराब नहीं होने चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर तो ठीक है भाई, डबल पैसा मिल रहा है तो अच्छी क्वालिटी का अच्छा मटेरियल लगा के ऐसा रोड बना देगा 20 साल तक खराब नहीं होगा। इजीली बन सकता है भाई। अंग्रेजों के जमाने के पुल जब आज तक चल सकते हैं, इतने साल देश आजाद होने के बाद भी, तो आज की पुल भी तो चलनी चाहिए ना। तो उस हिसाब से ठीक है, टेक्नोलॉजी से बना देंगे। अब नुकसान किसका हो रहा है इसमें? नुकसान समझने की कोशिश करो, नेताओं का ही नुकसान हो रहा है। अब भाई साहब किसी भी शहर में रोड बनती है, आप शाम को जा रहे हो रोड से निकल के, सुबह जा रहे हो रोड से निकल के, शाम को जब आ रहे हो ना, वो रोड खुद ही मिलेगी। इसमें से पाइपलाइन निकल रही है, इसमें से ये लाइन निकल रही है, इसमें से वो लाइन निकल रही है, कुछ न कुछ भाई साहब ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी कि वो रोड आपको खुद ही मिलेगी। तो रोड नेता लोग खुद चाहते हैं कि रोड खराब हो, हर 2 साल में रोड खराब होगी, तभी तो उसके लिए पैसा भाई पास होगा गवर्नमेंट से। जब पैसा पास होगा तभी तो 30% उनको खाने को मिलेगा। तो रोड खराब होने के पीछे नेताओं का बहुत जरूरी होता है कि रोड खराब नहीं हुई तो पीछे से पैसा नहीं मिलेगा, पीछे से पैसा नहीं मिलेगा तो भैया 30% वाली इनकम कहां से होगी? तो इनकम भी जरूरी है, तो रोड का खराब होना भी जरूरी है। रोड का खराब होना जरूरी है तो रोड का खराब बनना भी जरूरी है, और रोड का खराब बनना जरूरी है तभी तो भैया उनका बिजनेस चलेगा, नेता लोगों का, तभी तो टेंडरों का बिजनेस चलेगा। तो हम लोग ना वोट देते टाइम सोचते नहीं है आखिरकार क्या हो रहा है। हम लोग कभी नेताओं से ये क्वेश्चन नहीं करते हैं कि यार आप रोड बनवा रहे हो, या एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं रोड का, तो रोड की आप यहाँ पे रोड बनवा रहे हो, जब भी कहीं पे इनॉग्रेशन होता है हम जाके ताली पीट के चलाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल कर देते हैं, भैया वो एक्सप्रेस वे बन गया, ये एक्सप्रेस वे बन गया। इसी एक्सप्रेस वे से रिलेटेड में एक KMP है, यहाँ पे जो ये आपका कुंडली मानेसर वाला जो हाईवे है, और वहां पे चले जाइए भाई साहब, जो गंदी सिचुएशन हो रखी है ना पलवल से लेकर मानेसर तक की, आप बिलीव नहीं करेंगे यार। इतने बड़े हाईवे पे इतने बड़े बड़े व्हीकल चलते हैं, इतनी तेज स्पीड में चलते हैं। पिछले 5-6 साल पहले वो रोड आई थिंक सही था, 6 साल पहले, अभी 3 साल से जो उसकी गंदी कंडीशन पड़ी है भाई साहब, इतने गड्ढे, इतनी गंदी सिचुएशन है, कितने एक्सीडेंट कब हो गया किसी को कुछ नहीं पता है। और टोल टैक्स पूरे चाहिए, सबको सिस्टम पूरा चाहिए। तो हम लोगों को जब वोट देने जाते हैं, हम लोगों को प्रश्न करने पड़ेंगे इन लोगों से। जब इनॉग्रेशन किसी रोड हो रहा है तो हमें उसको भी प्रश्न करना पड़ेगा, भाई कितने साल तक चलेगा ये, और क्यों नहीं चल रहा है भारत के अंदर इतने ज्यादा रोड। तो भाई प्रश्न करना सीखो और लोगों को जागरूक करो। मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को आप बोल नहीं सकते हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझ सके कि हाँ रियली हमें आवाज उठानी चाहिए चीजों को लेके, क्योंकि हमारी जेब का पैसा ही जा रहा है। और अल्टीमेटली क्योंकि आज एक रोड 20 किलोमीटर की रोड बननी है, जो कि 20 दिन या 25 दिन 30 दिन या 1 महीने में बन के तैयार होगी, या 2 महीने में बन के तैयार होगी, माना 50 किलोमीटर की रोड, तो 50 किलोमीटर की रोड 2 महीने में बन के तैयार होगी, 1 साल बाद टूट जाएगी, 1.5 साल बाद टूट जाएगी, 1.5 साल बाद टूटेगी, फिर उसका नेता लोग अपना प्रोसेस शुरू करेंगे, फिर वहां से पास होगा, 1-1.5 साल इस प्रोसेस में लगेगा, फिर बनने में लगेंगे उसको 2-3 महीने, तो 2 साल तक आप उस रोड पे अपना घूमते रहोगे, आपकी गाड़ियां पेट्रोल डीजल ज्यादा खाएंगी, आपका इतने परेशान हो जाओगे, आपको तरह तरह की बीमारियां होंगी, अब बैठे बैठे घूमते रहोगे उन रोड पे, तो गाड़ियों की लाइफ कम हो जाएगी आपकी, और एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जो कि कोई भी न्यूज वाले भी ना समझ में नहीं आता यार। न्यूज में भी तो ये सरकार क्या सरकार बन गई यार, कभी तो डेवलपमेंट पे बात कर लिया करो ना यार, कभी तो डेवलपमेंट के बारे में नेताओं से बिठा के प्रश्न कर लिया करो अपने उसमें पैनल में, हमेशा पॉलिटिक्स के ऊपर ही प्रश्न करते रहते हो यार। यही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। इस चैनल के माध्यम से हमारा यही एम है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक बनाए। आपके पास कोई टॉपिक हो जिसपे वीडियो बनानी हो, जिसपे स्टडी करके वीडियो बनानी हो, प्लीज उस टॉपिक को इस वीडियो के कमेंट में सजेस्ट करें। आई विल ट्राई टू मेक, और बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि सब लोगों को, ये चैनल सिर्फ लोगों को जगाने के लिए ही बना है, हम लोगों को जगना पड़ेगा। और फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच।